जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं महेंद्र चौहान लक्ष्य फोर्स एकेडमी से और एक बार फिर स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का जो विषय है वो है मध्यकालीन भारत के इतिहास से। और आज का जो वीडियो है वो छोटा सा है और मैं यहाँ जो आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, इससे संबंधित जानकारी। और अगला वीडियो जो लेके आऊँगा वो आऊँगा पूरा वीडियो के साथ में, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। और आप लोग जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो साथियों। ये ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो में लेके नहीं आऊँगा, मैं सिलेक्टेड चीज़ें लेके आऊँगा ताकि आप लोग के नोट्स बन सकें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आपके सामने दे रखा है, आपके सामने एक फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है ना। ऐसे कैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी। आपके सामने फॉर्मेट दे रखा है, देखिए मध्यकालीन इतिहास में। तो मध्यकालीन इतिहास में जो साथियों हम लोग पढ़ेंगे उसमें सबसे पहली चीज़ क्या आने वाली है आपकी, देखिए। तो सबसे पहले जो आपकी चीज़ आएगी इसमें आएगी कि किस तरह से भारत में जो है मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत हुई है। तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि 7वीं शताब्दी में मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है और किन से होती है। तो उत्तर भारत का जो क्षेत्र था, उत्तर भारत का क्षेत्र, वहाँ पर राजपूत राजाओं के उदय से होती है, राजपूत राजाओं के उदय से होती है, ठीक है ना। क्योंकि उनका अथाह संपत्ति थी और वे जैसे ही व्यापक तौर पे जैसे ही उभर कर सामने आते हैं तो इसी बीच जो है अरबों का आक्रमण होता है, अरब के लोगों की उन पर नज़र पड़ती है। तो ये सारी कहानी है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। उसके बाद जो यहाँ पर ये चीज़ें आप पढ़ेंगे उसके बाद आता है कि सबसे पहली चीज़ कि भारत पर अरबों का आक्रमण होता है। भारत में अरबों का आक्रमण कब होता है? तो भारत का जो अरबों का आक्रमण होता है 712 ईस्वी में होता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत पर सबसे पहले किन का आक्रमण हुआ, तो अरबों का या तुर्कियों का। तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाता है अरबों का, ठीक है ना। और किसके नेतृत्व में होता है? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो होता है 786 ईस्वी में, 786 ईस्वी में एक और आक्रमण होता है, वो होता है इस बार तुर्कियों का। किसका होता है साथियों? तुर्कियों का, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद है आपका 712 ईस्वी के बाद में, ठीक है, 986, माफ़ कीजिएगा, 986 ईस्वी में होता है। 986 ईस्वी में आक्रमण होता है भारत पर, किसका? तुर्कियों का, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि महमूद गजनवी कौन था? तो वही तुर्कियों का जब आक्रमण होता है तो गजनी वंश का शासक था सुपुक्तगिन, उसका बेटा था महमूद गजनवी। इस महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए, जिसमें से प्रसिद्ध कौन सा था? तो इसका प्रसिद्ध था सोमनाथ के मंदिर का। कौन सा? सोमनाथ का मंदिर। आप जानते हैं सोमनाथ का मंदिर गुजरात में पड़ता है। और कब हुआ था इस पर आक्रमण? तो 1025 ईस्वी में आक्रमण हुआ था। तो ये यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद आएगा, देखिए, मोहम्मद गजनवी का जैसे ही शासनकाल समाप्त होता है उसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी आता है, जो कि इस गजनी वंश के अधीन ही एक गोर शासक था, शासन था, ठीक है ना, गोर कबीला था। चलिए, जैसे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद राजपूत वंश आते हैं। राजपूत वंश भी इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इनके अंतर्गत क्या आता है? तो पहले राजपूत आते हैं, फिर परमार आते हैं, फिर प्रतिहार आते हैं, फिर क्या आते हैं आपके? चंदेल आते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। जैसे ये चीज़ समाप्त होती है उसके बाद आपका आएगा सल्तनत काल, ठीक है ना। सल्तनत काल क्या था? तो जब मोहम्मद गोरी क्या होता है, अपना राजपाट सौंप कर अपने इसका जो गुलाम होता है, दामाद होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उस कुतुबुद्दीन ऐबक को सारा राजपाट सौंप कर अपने जो है अपने जो देश चला जाता है, ठीक है। और इसी बीच जाते हुए रास्ते में क्या होते हैं, उसके विद्रोही जो रहते हैं, उसके जो दुश्मन रहते हैं, उनको उस बात की भनक पड़ती है और उसको घेर कर वहाँ पर मौत के घाट उतार देते हैं। तो उसी के बाद से जो यहाँ पर एक शासन चलता आता है, काल चलेगा, उसे कहते हैं हम सल्तनत काल, ठीक है ना। इसका जो यहाँ पर समय चलेगा 1206 ईस्वी से लेकर 1526 तक का शासन चलेगा। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश आते हैं। कौन कौन से? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और एक और है आपका, ठीक है, एक और आपका दे रखा है यहाँ पर लोधी वंश। क्लियर है साथियों? तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगली चीज़ आती है यहाँ पर आपकी। तो इसके इसी बीच में आप लोग क्या पढ़ेंगे? तो इसी बीच में आपके दो एक स्वतंत्र राज्य आते हैं जिनका नाम था विजयनगर साम्राज्य, ठीक है ना। और एक और आता है इसी के अंतर्गत आपका, तो बहमनी साम्राज्य। तो ये दो साम्राज्य भी इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बाद हम लोग के एक तरफ तो क्या था, यहाँ पर कि लड़ाई झगड़े युद्ध चल रहे थे, और दूसरी तरफ क्या था कि धार्मिक तौर पर कुछ लोग जो है उभर कर सामने आ रहे थे, ठीक है ना। तो धर्म के बारे में भी यहाँ पर हम लोग कुछ जानकारी पढ़ेंगे। उसके बाद जो आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे इसमें मुगल काल आएगा, मुगल वंश, जिसमें आप लोग सभी जानते हैं बाबर, अकबर, ये सारी चीज़ें। तो इसमें कौन कौन आते हैं और किन किन के बारे में हम लोग देखेंगे, तो वो देख लीजिए आप सभी। तो यहाँ पर जो आएगा, पहले सबसे पहले बाबर आया था, फिर हुमायूं आया था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में 2 युद्ध हुआ था, ठीक है ना। एक तो आपका कन्नौज का युद्ध हुआ था, ठीक है ना, और इसके बाद में एक बिलग्राम का युद्ध हुआ था। तो बिलग्राम के युद्ध में इसे यहाँ से खदेड़ दिया था, किसको? हुमायूं को, शेरशाह सूरी ने, तो ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आई। इसके बाद हुमायूं का देखिए, ये इनका जो है
बेटे हैं, इनका पैतृक है। देखिए कैसे, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां के 2 बेटे थे, औरंगजेब और एक और था, आपका कौन था? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में एक धर्मट का युद्ध भी होता है। इसके शाहजहां के 2 बेटों के बीच में धर्मट का युद्ध होता है, तो वो कब हुआ था ये भी आपको बताना है, ठीक है ना। और उसके बाद आता है उत्तर मुगल काल एवं इनका पतन। उत्तर मुगल काल क्या था? तो औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, और इसके बाद कुछ छोटे छोटे शासक आते हैं, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत में। तो इतना अपना कामकाज नहीं फैला पाते, तो इसलिए इसे बोला जाता है उत्तर मुगल का, और फिर उनका क्या हो जाता है साथियों, पर पतन हो जाता है। क्लियर? तो ये जितनी भी कहानी है ये सभी हम लोग कब पढ़ेंगे? अपने अगले वीडियो में, ठीक है साथियों। तो पेन और एक रजिस्टर लेकर आप रेडी रहें। उम्मीद है आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। फॉर्मेट में आप लोग के लिए लेके आऊँ ताकि आपको समझ आ जाए हम लोग क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने मित्रों को। कल मैं आप लोग के लिए एक अच्छा सा इसमें से वीडियो बना के लाऊंगा। उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छी लगेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।